अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी बहुत तो कह सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी सिरदर्द भी है, पर कोई ना चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में नहीं भूलूंगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो संजना है वो ईशा से बात कर रही थी। ईशा से थोड़ी बहुत मजाक मस्ती वो कर रही थी। तभी ईशा एकदम से बोलती, अरे यार सर में दर्द है मुझे। तो बोलती कि ठीक है, कॉफ़ी पी लो यार, थोड़ी सी आराम मिल जाएगी। तो ईशा बोलती कि हाँ पी लूँगी। तो संजना बोलती कि मैं लेके आती हूँ। ईशा जो है अपनी कैबिन में बैठती है और कुछ काम करने लगती है। संजना थोड़ी देर बाद उसे कॉफ़ी देती है और बोलती कि लो कॉफ़ी पियो और अपना काम करो, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना, ध्यान से याद करके, ठीक है। तभी ईशा बोलती कि हाँ बाबा ठीक है, इतनी भी फिक्र मत करो मेरी, मैं ठीक हूँ। हाँ थोड़ी सी वो है, वो ठीक हो जाएगी। ये बोल के वो अपनी काम करने लगती है और कॉफ़ी पीने लगती है। इधर संजना भी अपनी कैबिन में जाती है, अपने काम वगैरह वो करने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो पेना है वो आज जो है ऑफिस पहुंची तो थी, लेकिन शनाया अभी तक ऑफिस में नहीं आती है। तो वो अपने काम जो है देखने लगते हैं, लेकिन करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी शनाया का कोई अता पता थी नहीं। तो शनाया को कॉल करती है। उधर शनाया जो है वो जो है रात में अपनी मॉम से बात नहीं कर पाई थी, तो अपनी मॉम से आज जो है ब्रेकफास्ट टेबल पे वो बात करने लगती है। वो एकदम से अपनी मॉम से बोलती कि मॉम वो एक्चुअली कुछ बात है आपसे करनी है। तो जो शनाया की मॉम है बोलती है हाँ बेटा बोलो क्या बात करनी है। तभी शनाया बोलती कि मॉम वो आप तो जानती है नई प्रोजेक्ट जो है शुरू है, आपके पास तो खबर आ गई होगी, मैंने मेल भी की थी आपको। तो उसकी मॉम बोलती कि हाँ बेटा मेरे पास आ चुकी है, मैं देख भी चुकी हूँ, प्रॉब्लम क्या है। तभी शनाया बोलती कि मॉम मॉडल की प्रॉब्लम है। अब मॉडल कहाँ से लाऊं, जो पहले वाले थे वो तो छोड़ दिए ना, वो कहीं और ज्वाइन कर ली है, और हम अब नया मॉडल कहाँ से लाए, हमारे जान पहचान की जो ट्रस्टेबल होगी वही। तो एकदम से शनाया की मॉम बोलती कि ये सब तो तुम तय करते हो हर बार। शनाया बोलती कि हाँ मम्मा मैं करती हूँ, मगर इस बार थोड़ी सी चूक हो गई, मैं नहीं सिलेक्ट कर पा रही हूँ कि किसको करूँ। और आप तो जानती हो ना, आरू नहीं करेगी और ना ही मैं करूँगी और ना ही पेना करेगी। तो हम तीनों थे, तीनों में से कोई नहीं करेंगे तो करेगी कौन, क्योंकि कंपनी से ही वो मॉडल चुना जाता है। मॉम आपको तो हर चीज़ पता है। अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रही है तो पहला ही मॉडल से काम होगी, क्योंकि हमारे जो सैंपल्स हैं जो मार्केट पे आएंगे उससे पहले लोगों को ये चीज़ को दिखानी होगी ना, इसकी स्पेशलिटी। अब मॉडल के बिना कैसे मम्मा। तभी जो है शनाया की मॉम बोलती, एक थोड़ी सी चुप होती है पहले और फिर बोलती है वैसे शनाया इस चीज़ के लिए सल्यूशन है मेरे पास, लेकिन बेटा मुझे नहीं लगती कि तुम मानोगी। तभी शनाया बोलती कि नहीं मम्मा आप बोलो तो सही। अरे आपको पता है आरू ने ही आपके बारे में बोला है कि मैं आपसे बात करूं, तभी तो मैं आई हूँ। तभी जो है शनाया की मॉम बोलती कि देखो सल्यूशन तो है, हर चीज़ का सल्यूशन होती है, बस हमें वो ढूंढना पड़ती है, ठीक है। देखो मेरे पास एक मॉडल है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम अलाउ नहीं करोगे और ना ही आरू करेगी। तभी शनाया घूर के अपनी मॉम को देखते बोलती कि मॉम आप किस विषय में बात कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं मॉडल की बात कर रही हूँ, 1 हफ्ता रह गया है, जिसको भी चुननी होगी उसको ट्रेनिंग वगैरह सब देनी होगी। आप क्या कर रही हो मम्मी, क्या बात कर रही हो। तभी शनाया की मॉम बोली कि रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। मेरे पास जो मॉडल है ना वो और कोई नहीं, मुझे लगती है कि ईशा कर सकती है। जैसे ही ईशा के नाम शनाया सुनती है वो एकदम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो टेबल पे बैठी हुई थी और बोलती कि मम्मी क्या बोल रही हो, आरू कभी नहीं मानेगी, आप क्या बोल रही हो। तभी जो शनाया की मॉम एकदम से स्माइल करती है और बोलती कि अच्छा इतनी आसानी से बोल दिया तुमने कि आरू कभी नहीं मानेगी, क्यों पता है क्या क्यों नहीं मानेगी। तभी शनाया चुप हो जाती है। तभी शनाया की मॉम फिर से बोलती कि बेटा बोलो, इतनी आसानी से तो तुमने बोल दिया कि वो नहीं मानेगी।
वजह भी तो बता दो। तभी शनाया एकदम से बोलती है मॉम, वजह आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, तो पूछ क्यों रही हो? वो इस विषय में कभी हाँ नहीं करेगी, मुझे पता है। तभी शनाया की मॉम भी एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि हाँ, पॉइंट तो यही है, क्योंकि तुम भी जानती हो कि आरू आज भी ईशा पे मरती है, उसका वो आज भी ईशा से बेहद प्यार करती है। तभी शनाया चुप रहती है। तभी शनाया की मॉम बोलती कि बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? शनाया जो है वो बोलती कि नहीं बोल रही हो झूठ, पर मम्मा इसमें क्या, आप क्या सोच रही हो, क्या करने की कोशिश करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो स्टैंड नहीं ले पाएगी आरू के लिए, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है ईशा। तभी शनाया की मॉम बोलती कि तुम ना अपने दिमाग से ही करो। अरे तुम बोल रही हो, तुमने कौन सा स्टैंड ले लिया था अपने प्यार के लिए, बेटा बताओ ज़रा। तो वो चुप हो जाती है। तभी पहना की सॉरी शनाया की मॉम एकदम से बोलती है कि बेटा, तब उसके साथ कोई नहीं थी, लेकिन अब उसके साथ हम सब है। तभी जो शनाया एकदम से बोलती कि मॉम आप समझ क्यों नहीं रही हो? अगर बात ईशा के पापा और आरू के बीच की है तो हमेशा की तरह ईशा जो है अपने पापा को चुनेगी, समझो आप। तभी शनाया की मॉम बोलती कि पता है, वो अपनी जगह पे सही है बेटा, तुम समझो। अगर वो इस सिचुएशन में 2 कदम पीछे हटती है तो क्या हमारी फ़र्ज़ नहीं बनती उसे 4 कदम आगे जाने की हौसला दे? तब की बात अलग थी शनाया, तब उसके साथ कोई नहीं थी, आज हम सब हैं। और मैं तुमसे ये उम्मीद रखूँगी कि तुम मेरे साथ दो। आखिर बात आरू की है, क्या तुम अपनी दोस्त को खुश देखना नहीं चाहती हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि आरू उसके साथ ही खुश है? तभी जो है वो बोलती कि मम्मा मैं जानती हूँ, लेकिन तभी जो है शनाया की मॉम बोलती कि बस अगर बात जानती हो तो यही तक ही रखो, और अगर इससे ज़्यादा कुछ हुई ना तो अपनी किए पे एक बार नज़र दे दो शनाया। तो शनाया चुप हो जाती है और बोलती कि तो क्या करने की कोशिश कर रही हो आप? तभी शनाया बोलती कि बस, शनाया की मॉम एकदम से बोलती कि बस मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हो, तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम फ़िलहाल बस इतना ध्यान रखो कि वो जो मॉडल है हमारी न्यू प्रोजेक्ट के लिए वो ईशा ही होगी, बाकी सब मैं देख लूँगी। ये बोलती है और वो ये दोनों जो है ब्रेकफास्ट करने लगती है। उधर शनाया के फ़ोन पे पेन्ना की बार बार कॉल आ रही है। वो पेन्ना की फ़ोन को एक बार तो देखती है, लेकिन वो चुपचाप जो है ब्रेकफास्ट करने लगती है। इधर शनाया की मॉम की भी नज़र उसके फ़ोन पे जाती है, तो वो बोलती कि किसकी फ़ोन है? वहाँ पे जो है मिसेस सिन्हा के साथ एक हार्ट शेप जो है इमोजी लगी हुई थी उस रिंग पे। तो जब कॉल आती है तो शनाया की मॉम देखती है और वो एकदम से स्माइल करती है, और वो तुरंत जो है शनाया फ़ोन उठाने ही वाली थी कि शनाया की मॉम बोलती ज़रा फ़ोन मुझे दो। तो शनाया घूर के देखते बोलती कि क्यों क्यों मम्मा? तो बोलती अरे दो दो ना फ़ोन। तो एकदम से वो फ़ोन लेती है, तुरंत रिसीव करती है। इधर पेना एकदम से शुरू हो जाती है, कहाँ रह गई हो तुम? अरे ऑफिस आनी भी है या नहीं? 3 घंटे बीत चुकी है, तुम्हारी ना कोई अता है ना पता है, कर क्या रही हो तुम? ऑफिस नहीं आनी क्या? यार नहीं आनी है तो कम से कम इन्फॉर्मेशन दे दिया करो यार, मैं परेशान हो रही हूँ। तभी शनाया की मॉम बोलती कि मिसेस सिन्हा अपनी होने वाली वाइफी के मॉम यानी अपनी सासू माँ से बात कर रही है। तभी पहना जैसी ये सुनती है वो एकदम से बोलती कि वो आंटी नमस्ते, वो शनाया है कहा। तभी शनाया की मॉम एकदम से हंसती है और बोलती कि क्या हुआ बेटा, ये हकला क्यों रही हो? क्या हुआ अगर अपनी वाइफी के बदले में अगर मैंने फ़ोन उठा लिया तो कुछ कुछ दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो ना, शनाया मेरे सामने ही है, मैं उसको बोल देती हूँ। तभी पेन्ना बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी तक ऑफिस नहीं आई है तो इसलिए थोड़ी सी परेशान थी। तो शनाया की मॉम एकदम से हंसती है और बोलती कि बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है, और इतनी घबराओ भी मत, ठीक है, मैं देती हूँ फ़ोन। ये बोल के वो शनाया के पास फ़ोन देती है। शनाया अपनी मॉम को घूर के देखती है और मनी मन बोलती कि
मम्मी भी ना यार। तभी वो फ़ोन लेती है और एकदम से बोलती कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ 5 मिनट बाद। ये बोल के वो तुरंत कट कर दी थी। इधर पेना मनी मन बोलती कि ये क्या बात हुई। अरे बोल नहीं सकती थी क्या कि मम्मी के साथ है। अच्छा यार मैं भी ना पेना यार, बात करने से पहले सामने वाला इंसान सही है कि नहीं वो भी सोच लिया कर। यार पता नहीं वो क्या सोची कि एकदम से मैंने चिल्ला दिया। तभी जो है शनाया की मॉम हंसती है और शनाया को घूर के देखते और बोलती कि सही है तुम, मतलब तुम्हारी लगाम ना सही हाथ पे गई है। तभी एकदम से शनाया बोलती कि मॉम प्लीज़ आप शुरू मत हो जाइए। तो बोलती कि हाँ हाँ तो जाओ जल्दी से जाओ, मेरी बहू को ज़्यादा इंतज़ार मत कराओ, वो इंतज़ार कर रही है तुम्हारी। तो शनाया जो है वो जाती है, वो ऑफिस चली जाती है। इधर जो है शनाया जैसे ऑफिस पहुंचती है थोड़ी सी वो परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर ईशा को ये मौका दिया जाए, क्या ईशा वाकई में वो निभा पाएगी। वो ये सब सोचते सोचते ऑफिस जाती है, पेना से मिलती है। पेना पूछती है कि क्या हुआ। वो ज़्यादा बातें नहीं करती है। दूसरी ओर जो है ईशा वो अपने काम वगैरह सब कुछ कर रही थी। तभी उसके पास शनाया की मॉम की कॉल आती है। तो फ़ोन उठाती है। वो पहले जो है वो नमस्ते वगैरह करती है और बोलती कि हाँ आंटी आपने फ़ोन किया है। तभी शनाया की मॉम बोलती कि हाँ बेटा फ़ोन किए, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तभी जैसे ही ये बोलती तो बोलती कि कैसी ऑफ़र आंटी। तभी जो है शनाया की मॉम उसे पूरी चीज़ बताती है कि उनके कंपनी की नई प्रोजेक्ट है, जो आरू की भी यहाँ पे जो है वो कनेक्टेड है, वो ऐड है आरू भी। तो वो पूरी चीज़ जो है वो बताती है। जैसे जैसे बताती है इधर वो जो है ईशा थोड़ी सी शॉक होती है और बोलती कि क्या ये सही होगी। तभी शनाया की मॉम बोलती कि बिल्कुल सही होगी बेटा, और तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर बाद जो है हारू के ऑफिस में जाऊंगी उससे बात करने के लिए, तुम बस मेरी हामी में हाथ डाल देना ठीक है। तभी ईशा बोलती कि आई यू श्योर ना आंटी। तभी जो है शनाया की मॉम बोलती कि बेटा इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं, आरू की दादी को भी ये बात पता है। जैसे ईशा आरू की दादी के बारे में सुनती है वो बोलती कि ठीक है फिर ठीक है। वो ये बोल के वो थोड़ी देर और बात करके वो कॉल कट कर देती है। तभी संजना ईशा के कैबिन में जाती है और बोलती कि क्या हुआ, सर दर्द ठीक हुई। तो देखती है ईशा को, तो ईशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो संजना बोलती कि क्या हुआ, थोड़ी सी परेशान लग रही हो। तो ईशा सारी बात बोलती है। तो संजना बोलती कि आय हाय ये दादी ना वो मतलब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलती रहती है। यार देखो जैसा जैसा दादी बोलती है वैसा वैसा चुपचाप करो, फल बहुत अच्छी होगी, ये मुझे पक्का यकीन है। यार दादी जान है यार, यार उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। तभी जो ईशा बोलती कि हाँ पता है, इतनी तारीफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, ये जो मस्का तुम मारती हो ना उनके सामने मारो। तो संजना बोलती कि हाँ ना मार लेंगे। अब ये बताओ कि सर दर्द ठीक हुई कि एक और ला दूँ कॉफ़ी। तो बोलती कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ अब। तो वो सारे अपने अपने काम करने लगते। करीब 1.5 घंटे बाद एकदम से शनाया की फ़ोन में कॉल आती है उसकी मॉम की। तो शनाया एकदम से फ़ोन उठा के बोलती कि हाँ मम्मी। तो उसकी मॉम बोली कि देखो मैं निकल चुकी हूँ घर से, तुम आरू की ऑफिस पहुँचो, मैं आ रही हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो शनाया कुछ बोलने वाली थी लेकिन कॉल तो कट हो चुकी थी। उधर प्रेरणा बोलती कि क्या हुआ। तो शनाया बोलती कि अरे यार पता नहीं मॉम के दिमाग में क्या चल रही है, शायद वो हारू और ईशा को मिलाने के लिए कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। पर मुझे तो वो ये बोल के चुप हो जाती है और उसे अपनी मॉम की वो बात याद आ जाती है कि तुमने तो अपनी इस प्यार के लिए स्टैंड नहीं ली थी ना, पेना ने ली थी। तो इस बार जो है ईशा ने भी सारे मत जो है वो कर रही है अपनी तरफ से। ये जैसी वो उसकी दिमाग में पिन करती है तो वो नहीं करती है, वो बात नहीं करती है। वो बोलती कि मैं थोड़ी आरू के ऑफिस से होके आती हूँ, ये बोल के वो निकल जाती है। तभी कुछ देर बाद ही जो शनाया है और उसकी मॉम है पहुँचती है ऑफिस। ऑफिस पहुँचती ही ये लोग जाती है आरू की कैबिन में। आरू दोनों के देख के थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती कि क्या बात है आज दोनों यहाँ पे, मासी जी क्या हुआ। तभी आरू शनाया की मॉम बोलती कि कुछ बात करनी है।
तो बोलती कि ठीक है आइए बैठिए। तो बैठाती है, कॉफ़ी वगैरह जो है मंगवाते हैं। तभी जो है शनाया की मॉम बोलती है देखो मेरे पास ज़्यादा वक्त तो है नहीं, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में भी जानी है। तो बोलती कि हाँ ठीक है, पर बात क्या है ये तो बोलिए। तो वो एकदम से बोलती है शनाया की तरफ देख के कि बोलो शनाया क्या बात है। तो शनाया अपनी मॉम को घूर के देखती है और मन ही मन बोलती कि मॉम मुझे क्यों फंसा रही हो, आप बात करो ना। लेकिन वो अपनी मॉम को भला ऐसे कैसे बोलेगी। तो एकदम से आरू की तरफ देखते और बोलती कि वो वो हम सोच रहे हैं कि वो तभी आरू बोलती कि अरे क्या वो लगा के रखिए, बोल ना क्या हुआ। तभी वो बोलती कि अरे वो मॉडल चूज़ कर लिए है मम्मी ने। तो बोलती कि अच्छा तो ये अच्छी बात है यार, तेरी टेंशन ख़त्म हुई। कौन है, पेना है क्या। तभी शनाया बोलती कि नहीं नहीं पेना नहीं है, तेरी ऑफिस में से है। जैसे ये सुनती है तो आरू बोलती कि हैं संजना, लेकिन संजना तो नहीं करेगी, मैंने उससे पहले ही पूछा वो तो मना कर दिया। तभी शनाया की मॉम बोलती कि ईशा है। जैसे ही ईशा के बारे में सुनती है आरू घूर के देखते कि मासी क्या बोल रहे हो आप। तभी वो बोलती कि हाँ ईशा है, ईशा से बेहतर नहीं होगी। तभी आरू बोलती कि वो नहीं कर पाएगी, मतलब क्या मासी हम किसी और को ढूंढ लेंगे ना। तभी शनाया की मॉम बोलती क्यों, उसमें क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ मॉडलिंग करनी है 2 ऐड के लिए बस। हाँ इसमें थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस वगैरह ट्रेनिंग वो नहीं लेनी होगी, मैं समझा दूंगी उसको, कोई बात नहीं, 1-2 दिन मैं उसको समझा दूंगी, वो ठीक तरीके से कर लेंगे। 2 ऐड की बात है बस, इसमें क्या बड़ी बात है, कर लेगी बहुत अच्छी से। तभी जो है आरू बोलती कि नहीं आप समझ नहीं रहे, वो नहीं करेगी, आप पूछ लो ना। तभी बोलती कि अच्छा ठीक है बुलाओ फिर। तो आरू तुरंत जो है वो संजना को कॉल करती है और बोलती कि मिस ईशा को लेके आओ। तो वो कुछ देर बाद लेके आती है। ईशा को तो पहले से पता थी, तो वो जो है सामने खड़ी हो जाता है और शनाया की मॉम बोलती कि कैसी हो ईशा। ईशा बोलती कि जी मैं बढ़िया हूँ, आप। तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तभी आरू बोलती कि देखिए मिस ईशा, हमारी एक न्यू प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम एक मॉडल जो है वो ढूंढ रहे हैं और सिर्फ 2 ऐड करनी है। तो ये ज़्यादातर ऑफिस से ही सिलेक्ट किया जाता है, तो हमने जो है हम चारों में से कोई नहीं करेंगे। तो क्या आप करना चाहोगी उस चीज़ को, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इधर जो ईशा है वो बिना कुछ सोचे समझे बोलती कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये आरू सुनती है वो घूर के देखता है, बोलती कि मिस ईशा मैंने कहा सोच समझ के जवाब दीजिए। तो बोलती कि मैं सोच समझ के ही जवाब दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आरू ये सुन के वो घूर के देखती है और मन ही मन बोलती कि अरे यार क्या पागल लड़की है क्या, मतलब क्या कर रही है, मतलब वो कैसे करेगी, उनको मॉडलिंग थोड़ी ना आती है। और तभी वो एकदम से शनाया की मॉम बोलती अरे आरू बेटा तुम क्या सोच रही हो, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों बोल रही हो। देखो ईशा मैं तुम्हें समझाती हूँ, बस 2 ऐड करनी है, 2 शूट है, मैं तुम्हें कुछ चीज़ समझा दूंगी, कैसे कैसे वर्क करनी है वो चीज़ समझा दूंगी, बस 2 ऐड शूट होगी, बस तुम्हारा काम ख़त्म। और 2 दिन मैं तुम्हें समझा दूंगी तो तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगी, समझदार हो तुम बहुत। तभी ईशा बोलती कि आंटी मैं कोशिश करूँगी। इधर आरू घूर के देख रही थी और मन ही मन बोलती कि क्या कोशिश करेंगे, अरे यार बहुत सी चीज़ होती है, अरे कैसे समझाऊं इनको। तभी शनाया की मॉम जो है वो देखती है आरू की तरफ और बोलती कि लो तुम दोनों का प्रॉब्लम हुई सॉल्व, मॉडल मिल गई, अब 1 हफ्ते बाद शूट है। तो ईशा सिलेक्ट हो चुकी, तो ईशा कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तुम ना सीधा मेरे घर पे मिलना, मैं तुम्हें कुछ चीज़ समझा दूंगी शूट से पहले। और मुझे लगती है कि तुम बहुत समझदार हो, एक बार समझाने में तुम समझ जाओगी। इधर शनाया जो है घूर के एक बार आरू को देखती है और एक बार अपनी मॉम को देखती है और बोलती कि मॉम आपने ना कर लिया जो करनी थी, अब तो आरू की क्या बोलूँ मैं। इधर आरू सोचती है एक्चुअली क्या है ना, ये एक ऐड शूट है,
जो कपड़े की, जो डिज़ाइनिंग कपड़े की, लेकिन ये कपड़े ना थोड़ी सी शॉर्ट कपड़े हैं और आरू नहीं चाहती है कि ईशा वो चीज़, वो ऐड शूट करे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी वो तो शनाया की मॉम को पता है और आरू की दादी को पता है। तो जो है आरू मन ही मन कुछ सोच ही रही थी, तभी शनाया की मॉम एकदम से चुटकी बजाती है और बोलती कि कहाँ खो गए हो आरू। तो आरू बोलती कि नहीं नहीं कहीं नहीं। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, अगर मिस ईशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। थोड़ी सी टोन जैसा करती है वो। तो शनाया की मॉम बोलती है ठीक है फिर मैं उठती हूँ। वैसे ईशा चले आना घर पे, ठीक है। अगर तुम चाहो ना तो आज मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी। वैसे अभी मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम उस मीटिंग में मेरे साथ आओ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आरू। तो आरू घूर के देखती है शनाया को। शनाया अपनी नज़रें झुका लेती है, वो करेगी तो क्या बोलेगी और क्या करेगी। तो बोलती कि नहीं मासी आप मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलती कि चलो ईशा। तो ईशा जो है एक बार आरू की तरफ देखते है और वो जो है शनाया की मॉम के साथ चली जाती है वहाँ से। इधर शनाया एकदम से उठती है और बोलती कि वो मैं अपनी ऑफिस में जाती हूँ। तभी आरू बोलती कि रुक। तो शनाया बोलती कि नहीं वो मेरा एक मीटिंग है। तभी आरू बोलती कि हाँ पता है तेरा मीटिंग है। ये मासी के दिमाग में ये मिस ईशा की बात किसने डाली। तभी शनाया बोलती कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं डाली, मॉम ने सुबह ही मुझसे बात की है यार। तभी बोलती कि अच्छा ये बात है, ठीक है जा मैं बाद में देखती हूँ। ये बोल के शनाया जैसे तैसे उस साइड से वो निकल जाती है। संजना घूर के आरू को देख रही थी और बोलती कि आरू मैं एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, दो ही तो शूट है। तभी आरू बोलती अरे पागल है क्या, अरे जिस तरह से वो कपड़े हैं वो पहनेंगे शूट करेंगे, अरे उनको मॉडलिंग नहीं आती और वो कपड़े। तभी संजना बोलती कि तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो आरू बोलती कि यार कोई मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, संजना तुम अपने काम में जाओ। तो संजना को बहुत हंसी आती है आरू की इस चीज़ पे। इधर जो है संजना, जो शनाया की मॉम है, वो ईशा को लेके एक मीटिंग में जाती है। वाकई में वो मीटिंग में ही जाती है। इधर जो ईशा है वो थोड़ी सी नर्वस तो थी। शनाया की मॉम उसे बहुत अच्छे से हैंडल करते, बोलती कि बेटा मैं हूँ ना, मेरे होते हुए इतनी टेंशन, डोंट वरी ना, मैं अच्छे से समझा दूँगी। और देखो तुम अगर चाहो तो अब भी पीछे हट सकती हो। तो बोलती कि नहीं आंटी मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो बोलती कि पक्का ना। तो ईशा बोलती कि ज़रूर पक्का। तो वो जो है जाती है। इधर आरू की काम में मन ही नहीं लग रही थी। वो बार बार ईशा की केबिन की तरफ देख रही थी कि यार पता नहीं मीटिंग में क्या हो रही होगी, बस वो चीज़ को समझ पाएंगी या नहीं। अरे किसने बोला था हाँ करने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने। यार कभी कभार मुझे उन पे इतना गुस्सा आती है, कुछ तो लगाओ दिमाग, कुछ तो काम करे उनका सही टाइम पे। वो अपने आप से ही बड़बड़ाती है और फिर जो है अपने काम करने लगती। तभी संजना कुछ फाइल वगैरह लेके आती है और एकदम से देती है। तो जैसे ही वो फाइल लेती है एकदम से बोलती अरे मिस ईशा आप इतनी लेट क्यों आई। तभी संजना बोलती है ओह ओ हेलो, मैं मिस ईशा नहीं हूँ, मैं संजना हूँ, कहाँ खोए हो। अरे यार वो नहीं है ऑफिस में। तभी आरू एकदम से जो है वो अपने सर पे हाथ मारते और बोलती हम सॉरी, वो मुझे लगा। तभी संजना बोलती कि क्या लगा यार, तुझे आज चल कुछ ज़्यादा लग नहीं रही है क्या। अरे वो नहीं है, वो गई है आंटी के साथ मीटिंग में, वो पता है ना प्रोजेक्ट के लिए। तभी आरू बोलती कि हाँ तो ये याद कराने के लिए बार बार क्यों चुल मचती है तुझे, दो बार तूने मुझे ये चीज़ याद कराई है और क्या चाहती है, फ़िलहाल मुझे अकेली छोड़ दे प्लीज़। तभी संजना बोलती कि हाँ तो अकेली ही तो है, मैं क्या कर रही हूँ, और ईशा नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा मिस मत कर। ये बोल के वो एकदम से चली जाती है। इधर आरू बोलती कि अरे यार क्या करूँ अब। तो वो जो है फाइल वगैरह देखती है और वो वहाँ से उठती है, वो जाती है
बाहर निकाल दिया ऑफिस से, और जो मीटिंग में थे ना वो एकदम से उस मीटिंग की तरफ बढ़ती है। वो जैसे उस मीटिंग में पहुंचती है तो वहाँ के सारे लोग शॉक होते हैं, क्योंकि इस तरीके की मीटिंग में आरू बहुत रेयर आती है। वहाँ पे सब आरू को एज ए चीफ जानते हैं। तो जैसे आरू की एंट्री होती है सब तो शॉक हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। शनाया की मॉम उसे देख के एकदम से स्माइल करती है और वो ईशा की तरफ देखती है और बोलती है देखो, तीर सीधा निशाने पे ही लगी, जैसे दादी ने बोली है आरू की। तो ईशा कुछ नहीं बोलती, वो आरू को देखती। उधर सारे लोग ईशा जो आरू को है वो जो है वो मॉर्निंग वगैरह विश करती है। और वहाँ पे एक सिस्टम ऑर्गेनाइजर मैनेजर है जिसका नाम था सरताज। वो जो है आरू को देख के बहुत शौक होता है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलती कि चीफ आप यहाँ ऐसे कैसे आ गई। तभी आरू घूर के देखता है और बोलती कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। तभी वो एकदम से बोलती कि नहीं मैम, आप कभी इस मीटिंग में मतलब नहीं भाग ली हो इसीलिए। तभी वहाँ पे शनाया भी आती है। तो शनाया आरू को देख के वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि इस मीटिंग में ज़्यादातर शनाया और उसकी मॉम ही अटेंड करती है। तो शनाया तो घूर के देखती है आरू को, आरू बस जाके वो बैठ जाती है और घूर के जो है ईशा को देखने लगती है। ईशा मन ही मन बोलती कि बाप रे, देख तो ऐसे रही है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। तो वो शनाया की मॉम की तरफ देखती है। शनाया की मॉम उसके हाथ पकड़ लेती और थोड़ी सी वो झुक के बोलती कि डोंट वरी बेटा, कुछ नहीं कर सकती है, बस आंखें दिखा सकती है, डरो मत, कुछ नहीं करेगी। इसको ना सीधे लाइन पे लानी होगी, तो थोड़ा सा तो करने लाजमी है ना, डोंट वरी, बस उतना करो जितना मैंने बोला है। तो वो जो है वो चुप हो जाती है। इधर मीटिंग वगैरह चलने लगती है, कुछ चीज़ जो है वो दिखाए जाते हैं, कपड़े की बहुत सारी डिज़ाइनिंग आती है। तो ईशा जैसे जैसे कपड़ों को देख रही थी वो बहुत शौक होती है, क्योंकि उसने इतना तो नहीं सोचा। और इधर आरू आरू तो सिर्फ ईशा को देख रही थी और मन ही मन बोलती कि बेटा ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी तो मैंने बोली कि सोच समझ के जवाब दीजिए, अब भुगतो। जो ईशा है वो एक बार आरू की तरफ देखती है, आरू की आंखों को देख के वो अपनी सर झुका लेती है और मन ही मन बोलती है एक तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आंटी करना क्या चाहती है, और एक ये देख ऐसी रही है कि मानो क्या बोलूँगी। और इधर शनाया अपनी मॉम की तरफ देखती है, एक बार आरू की तरफ देखती है और एक बार ईशा की तरफ देखती है और मन ही मन बोलती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। जैसे जैसे करीब 1 घंटे बाद वो मीटिंग ख़त्म होता है। मीटिंग ख़त्म होते ही जैसे वहाँ का मैनेजर जो सरताज है वो एकदम से ईशा की तरफ आते और एकदम से हाथ जो है वो हैंडशेक करने के लिए आगे करता है और बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस ईशा त्रिवेदी, आप यहाँ के लिए एक्चुअली सिलेक्टेड हो चुके हो और अगले 4 दिन बाद आपका एक पहला एड शूट है, तो इसके लिए आप तैयारी शुरू करिए और हमारे यहाँ के स्टाफ है आपको सिखा देंगे। तभी वहाँ पे शनाया की मॉम बोलती कि नहीं नहीं, मेरे पास एक इंसान है जो इसके अच्छे से ट्रेनिंग करा देंगी। जैसे ही ये आरू सुनती है और वो आती है बोलती कि मासी आपके पास कौन सा इंसान है, क्या बोल रहे हो आप। तभी जो बोलती कि अरे बेटा, तुम्हें वो शनाया की कज़िन के बारे में नहीं पता है क्या। तो आरू घूर के देखता है, बोलती कि कौन सा कज़िन। तो शनाया भी अपनी मॉम की तरफ देखते और बोलती कि मॉम आपको कौन सा कज़िन जिसके बारे में मैं नहीं जानती। तभी शनाया की मॉम बोलती कि अरे बेटा इतनी आसानी से भूल गई, रुको अभी मैं लाती हूँ उसको। तो वो ये बोल के वो अपनी फ़ोन निकालती है और एकदम से कॉल करती है और कॉल करके बोलती अरे कहाँ रह गए हो, जल्दी से आ जाओ। तभी ना करीब 2 मिनट बाद एकदम से वहाँ पे एक लड़का आता है। लड़का आते ही वो एकदम से जो शनाया की मॉम को हक करती है और बोलती कि अरे काकी माँ कैसे हो आप। इधर शनाया जैसे उस लड़के को देखते वो अपने सर पे हाथ मार लेती है और बोलती कि मम्मी मम्मी इसको नहीं, इसको नहीं। तभी आरू घूर के देखते और बोलती कि ये सीरियसली शनाया। तभी शनाया बोलती कि देख मुझे कुछ नहीं पता, मम्मी कसम बोल रही हूँ यार,
मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया यार, मुझे इस बारे में नहीं पता, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी शनाया की मॉम बोलती अरे शनाया क्या हुआ, मिलो इससे, अरे तुम्हारी तो कज़िन है ना। तभी शनाया अपनी लाचारी वाली नज़रों से अपनी मॉम की तरफ देखते और मन ही मन बोलती कि मम्मी आपने किस मुसीबत को बुला लिया है यहाँ पे, आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, आपको पता भी है आपने किसको बुलाया। इधर आरू बस घूर के शनाया को देखते तो शनाया एकदम से बोलती कि देख आरू मैं सच बोल रही यार, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मम्मी इसको यहाँ पे लाएगी मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अगर पता होती तो मैं तुझे ज़रूर बताता यार, वो सच में बोल रही हूँ। तभी आरू बोलती इस इंसान को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा शनाया, तू मासी से बात करेगी या। तभी एकदम से शनाया बोलती कि यार थोड़ी देर रुक जा, मैं थोड़ी देर बाद मॉम से बात कर लूँ, इसके सामने बात नहीं कर सकता यार। तभी आरू बोलती कि मैं अभी के अभी बोल रही हूँ शनाया। तभी शनाया बोलती कि मेरी माँ मेरी बात सुन, तू थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, मैं मम्मी से बात करूँगी ना। तभी शनाया की मॉम बोलती अरे तुम दोनों क्या बात कर रही हो, अरे शनाया मिलो अपनी कज़िन से, ये ना ईशा को ट्रेनिंग कराएगा। जैसे आरू ये सुनती है वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है और फिर से घूर के देखती है शनाया को। शनाया अपनी मॉम को इतनी शॉकिंग नज़रों से देखती है कि क्या ही बोले। वो मन ही मन बोलती कि मम्मी आपने किस मुसीबत को गले डाल दी, अब इसका भरपाई ना बहुत बुरी तरह से देंगे हम, क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो जानेंगे कि वो लड़का कौन है और आरू इतनी गुस्से में क्यों है और शनाया इतनी डर क्यों रही है, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें कभी कभार दुआओं में याद कर लेना। और अगर ना भी कर पाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार देखो दुआ करनी होगी ऐसा तो नहीं है ना, बस दिल साफ होना चाहिए और सामने वाले इंसान के लिए अच्छी थॉट हो तो दुआ ऐसी तकदीर हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। तो सॉरी थोड़ी सी लेट हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मेरे सर में थोड़ी सी दर्द थी, थोड़ी सी बाहर भी गई थी तो इस चक्कर में लेट हो गई, तो माफ़ी चाहेंगे, माफ़ कर दीजिएगा सारे। तो आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड गुड नाइट, बाय बाय।